सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कृतिका पुस्तक में जानेंगे अध्याय 4 माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल। आइए जानते हैं पाठ की रूपरेखा। विस्थापन की समस्या पर आधारित कहानी माटी वाली में लेखक ने गरीबों और मालिक वर्ग की आंतरिक पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। गरीब एवं श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जुड़ा रहा है और कैसे जूझ रहा है। लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील एवं मार्मिक चित्रण किया है। इस समस्या की गंभीरता से एक माटी वाली कैसे जूझती है, इसका यहाँ पर बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। आइए जानते हैं पाठ का सार। माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय। माटी वाली नाटी कद की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां वह मिट्टी बेचने न जाती हो। लोगों की रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः हर घर में साफ लाल माटी की आवश्यकता पड़ती है। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। माटी वाली के नित्य नए ग्राहक बनते जाते हैं। माटी वाली के कंटर की पहचान। माटी वाली अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों के ढिल्ले बना लेती थी, जिस पर वह अपना चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाए रखती। उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को वह काट कर फेंक देती है, जिससे उसे मिट्टी भरने व उतारने में सुविधा हो सके। उसके सिर पर रखे इस कंटर को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। माटी वाली का रोटी छिपाना। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने के लिए कहा। घर के मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी का कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। उसने माटी वाली को 2 रोटी खाने के लिए दी। उसने एक रोटी अपने सिर के बंधे ढिल्ले के एक कोने में बांध ली और स्वयं वैसे ही मुंह चलाने लगी जैसे रोटी खा रही है। वास्तव में अपने पति के लिए वह एक रोटी छिपा लेती है। ये रोटी देखकर उसका पति प्रसन्न हो जाता है। मालकिन का पुरानी वस्तुओं से लगाव। मालकिन ने उसे पीतल के गिलास में चाय दी। वह चाय को बहुत अच्छा साग बताती है। माटी वाली ने कहा कि ये पीतल के गिलास तुमने अभी तक संभाल कर रखी हैं, वरना अब ये कहाँ दिखती हैं घरों में। मालकिन ने कहा कि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई की निशानी है। उन्हें पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। हमारे पूर्वजों ने न जाने कैसी तंगी के दिन में 2-2 पैसे जोड़कर ये चीज़ें खरीदी होंगी, जिनकी आजकल के लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं तो पुरखों की कमाई की निशानी को व्यर्थ नहीं बहा सकती। ठकुराइन के घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश। ठकुराइन के घर से प्रस्थान करने के पश्चात बुढ़िया को अगले घर में मिट्टी ले जाने का आदेश था। साथ ही उसे वहाँ भी 2 रोटियां मिल गईं। उसने उन दोनों रोटियों को भी गठरी में बांध लिया। बूढ़े की खुशी के लिए उसने एक सामाजिकता की अपेक्षा करते हुए वह रोटियां रख लीं। इस प्रकार उस बुढ़िया के पास कुल मिलाकर 3 रोटियां जमा हो गईं। अब वह घर की ओर निकल पड़ी। माटी वाली की दिनचर्या तथा रास्ते में पति के बारे में सोचना। माटी वाली का गांव शहर से बहुत दूर है। तेज चलने पर भी घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग जाता है। वह प्रतिदिन अपने घर से सुबह जल्दी निकल जाती है और पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदती रहती है और विभिन्न घरों में उसे पहुंचाती है। इसी में पूरा दिन निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले रात होने लगती है। वह रोटी पहले नहीं दिखाएगी। प्याज को कूटकर एवं तलकर उसे फिर उसके साथ अपने बुढ़े को रोटी परोस देगी।
माटी वाले के पति की मृत्यु। आज बुढ़िया ने बेचारा ही था कि वह बुढ़े को सूखी रोटियां नहीं देगी बल्कि प्याज तल कर भी देगी। रास्ते में आते समय बुढ़िया ने पाव भर प्याज खरीदे थे, परंतु वह जैसे ही घर पहुंची तब पता चला कि अब उसके बुढ़े को न रोटी की ज़रूरत है और न ही तले हुए प्याज की। प्रतिदिन बूढ़ा मिट्टी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा चौंक उठता था, परंतु आज वह नहीं चौंका। माटी वाली ये सब देखकर घबरा गई। उसने बूढ़े को छूकर देखा, तब तक वह स्वर्ग सिधार चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध के कारण उत्पन्न समस्या। माटी वाली भी विस्थापित होने वाले लोगों के साथ पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने उससे घर के कागज़ दिखाने को कहा। उसके पास ऐसा कोई कागज़ नहीं था, इसलिए उसे सरकारी सहायता नहीं मिली। माटी वाली को चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगें बंद हो जाने से शहर में पानी भर गया। शहर में भाग दौड़ भी मच गई। लोगों के घर बाढ़ में डूब गए और साथ ही सारे शमशान घाट भी डूब गए। लोग शहर छोड़कर जाने लगे। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही। वह हर आने जाने वाले के लिए एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये तो था माटी वाली का सार। आज के लिए इतना ही। आपको डेट शीट दी जाएगी अभी, और उसको ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।